चैतन्य महाप्रभु ने कि नहीं अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण को बच्चा मान लो, भगवान कृष्ण को मित्र मान लो, भगवान कृष्ण के अपने सब कर्म अर्पित कर दो। ऐसा कई बार कहा, लेकिन अंत में कहा नहीं तुम अभी ठीक नहीं बोल रहे हो, आगे चलो। फिर अंत में कहा कि भगवान कृष्ण को प्रेयसी मान लो, प्रेमिका मान लो, मिस्टिक यूनियन विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। एकात्म हो जाए, जैसे लहर और समुद्र, जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, जैसे नर्तक और नृत्य, जैसे सृष्टि और सृष्टि, ऐसे एक हो जाना प्रेयसी। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब तुमने ठीक कहा है, अब ठीक कहा। इसलिए भगवान कृष्ण को अपनी प्रेयसी मानना सुदामा ने माना, कृष्ण ने सुदामा को माना, राम ने भरत को माना, भरत ने राम को माना। ये सब एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका हैं। और जब प्रेमी प्रेमिका होते हैं तो दो थोड़ा होते हैं, फिर तो एक ही बन जाता है। इसीलिए हमारे देश में अर्धनारीश्वर कहा गया कि शिव और शिवा एक है, राधा और कृष्ण एक है। अभी बोले ना रामचंद्र जी, सिया राम मैं सब एक हैं, दोनों एक। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये बात जब सबको समझ में नहीं आया, मुझे लगता है तो 525 वर्ष पूर्व या 480 वर्ष पूर्व जिन्होंने वृंदावन की खोज की, उन्होंने दुनिया को एक सीधा सा सिद्धांत दिया। क्या दिया? अचिंत्य भेद अभेद, इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस। ये ग्रीस के सबसे बड़े फिलोसोफर सुकरात को भी समझ में नहीं आया कि अचिंत्य भेद अभेद क्या होता है। हमने कहा कि अगर हम होते या उस समय श्री प्रभुपाद थे तो उन्हें सुकरात को कहा कि वृंदावन चले जाओ, किसी गोपी से पूछ लेना, वो बता देगा तुमको अचिंत्य भेद अभेद क्या होता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अखंड अनंत अछेद अभेद सुवेद बतावे। जोगी जति तपसी और सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावे। नारद से सुख व्यास रटई पचिहारी, कऊ पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। गोपियां जानती, गोपियां भगवान कृष्ण को जानती थी।